पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग दिन ब दिन तेज होते जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एयरपोर्ट मुद्दे को लेकर शहर के बुद्धिजीवियों ने टैक्सी स्टैंड के अंबेडकर सेवा सदन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लोगों ने साफ कर दिया कि एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग काफी दिनों से लंबित है। अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाएगी तो कोसी सीमांचल के 7 जिलों के साथ साथ बंगाल और नेपाल के लोगों को फायदा होगा। फिलहाल यह देखना है कि पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मांग आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकती है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। अपना कार्यक्रम हम लोग पूर्णिया के सभी गण्यमान्य जितना संगठन है सबके सहयोग से हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं। और हमारा जो मुख्य मांग है जो पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार इसके लिए फाइट कर रहे हैं, पूर्णिया में एक एयरपोर्ट का निर्माण के बारे में उसी से संबंधित था। हमारी अब मांग है कि जल्द से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम कराया जाए और एयरपोर्ट कब से हमारा चालू होगा उसकी तिथि की घोषणा सरकार की ओर से। अपना परिचय बता दें। संयुक्त सचिव, रिटायर्ड संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार से। इसलिए रखा गया ये आज का दिवसीय भूख हड़ताल ये हम लोग का मूल्यवान कार्यक्रम है। ऐसे तो पूर्णिया एयरपोर्ट के श्रेष्ठ हितों में हम लोग पिछले कई महीनों से कार्यक्रम करते हैं लाभदायी स्तर पे, लेकिन आज का जो मुख्य ये हम लोग का कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट जो 8 वर्षों से साजिशों के तहत उपेक्षित है, विलंबित है, इसके टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व हो और एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि की भी घोषणा हो। इस विषय को लेकर हम लोग का आज का जो कार्यक्रम है वो इसी विषय को लेकर है। ऐसे तो हम लोग महीनों से इस कार्यक्रम को इसके लिए करते आए हैं, लेकिन क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का एक प्रोसेस आ गया है, अब हम लोग के पास समय नहीं। सरकार से गुहार लगाने का उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जो 8 वर्षों से और विलंबित है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार पैकेज पीएम पैकेज बिहार 15 का पार्ट है, उसके बावजूद भी 8 वर्षों से उपेक्षित है, विलंबित है साजिशों के तहत। यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व यदि टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास नहीं होता है, एयरपोर्ट की शुरुआत की तिथि की घोषणा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से जो पूर्णिया एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस में 12 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 12 लोकसभा क्षेत्र की करोड़ों आबादी आहत होगी और उनको सेकंड क्लास सिटीजन का एहसास होगा कि हम पॉलिटिकली सिर्फ वीक हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। अपना परिचय बता। विजय कुमार श्रीवास्तव। मैं 21 मुद्दे पे कार्यक्रम है। ये पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर करके लगातार पूर्णिया की जनता धरना पर आंदोलन कर रही है और सरकार के ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये पूर्णिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्णिया को यहाँ पैकेज जो मिला 15 में पीएम पैकेज के तहत जो है पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए व्यवस्था की गई और आज 8 बरस 9 बरस होने जा रहे हैं। इस दिशा में सरकार जो है पहल नहीं कर रही है। अब तो उस समय था कि बिहार सरकार अलग है, केंद्र की सरकार अलग है। आज तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। फिर कहाँ परेशानी हो रही है? आज इसको निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इसको चालू करने की आवश्यकता है, इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और जनता के साथ नहीं है। ये आने वाला समय भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल द बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।